एक मेहमान गया मेज़बान के यहाँ और शेख साहब ने रात में खाना खिलाया और कुर्बान जाइए ठंड का टाइम जाड़े का मौसम है, रज़ाई दिया। तो रज़ाई इतनी छोटी थी कि सर ढको तो पैर खुले, पैर ढको तो सर खुले। बोले शेख साहब ये चलेगा नहीं, कोई लंबी रज़ाई दो। बोला क्या है? बोला छोटी रज़ाई है, मुंह ढकते हैं तो पैर खुल जाता है, अब पैर ढकते हैं तो सर खुल जाता है। तो शेख साहब बोला कि तुम सो, मुंह ढको, हम पैर ढक देंगे। तो वो मुंह ढक के सो गया, पैर खुला हुआ है। शेख साहब लिया डंडा, मारा एक डंडा पैर में, घुस से पैर अंदर कर लिया। बोला हो गया? बोला हाँ हो गया। बोला एक बार हम रजाई के अंदर में पैर कर दिए, अब तुम जानो, रात जाने, रजाई जाने, अब वो बाहर करो कि अंदर करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान इकराम करो, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? फिर उसे आप अंग्रेजी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। ये मेरा कुरान, कुर्बान जाइए। इस कुरान को यहूदियों ने पकड़ा, इस कुरान को अंग्रेजों ने पकड़ा, इस कुरान को सारी दुनिया पकड़ी, रिसर्च किया, स्टडी किया, पढ़ा, पढ़कर वो चांद पे चला गया। आज ये कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अब मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये मोबाइल आपके सामने लगा हुआ है, ये मोबाइल आपके सामने है। अभी से 100 साल पहले ये मोबाइल था? अरे बोलो भाई बोलो, था? नहीं था। ये मोबाइल कैसे बना? और कुर्बान जाओ ये मोबाइल कैसे बना? अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरतुम वसीला। इसी कुरान की उंगली को पकड़कर लोग चांद पर चले गए। अभी तो 3G है, 4G है, 5G है। क्या 6G? अरे 6G आया है? अभी नहीं आया है, आने वाला है। चीन में आ गया है 3G, 4G, 5G। हम लोगों का एक जमाना था, ये 3G, 4G, 5G हम लोगों के जमाना में नहीं था। हम लोगों के जमाने में था, आज से 40 साल पहले था शेख। हाँ, आज से 40 साल पहले शेख था। ये 3G, 4G, 5G नहीं था। हाँ था। कौन था? उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये हमारा छोटा छोटा बच्चा, आज हमारे बच्चों के हाथों में 5G मोबाइल है, हमारे बच्चों के हाथों में आईफोन है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये यहूदियों का इजाद करता हुआ ये मोबाइल है। आखिर यहूदी इसे बनाया कैसे? ये जो हेलो बोलते हैं, हेलो हेलो बोलो, जिसने फोन को इजाद किया, मोबाइल को, एक टेलीफोन वहां रखा, एक टेलीफोन ऑफिस में रखा, एक टेलीफोन अपने घर में रखा। और जिसने इजाद किया, फोन को बनाया, उसकी बीवी का नाम था हेलो। उसकी बीवी का नाम क्या था? हेलो। तो जब मोबाइल वो चेक कर रहा था, फोन चेक कर रहा था, तो अपने ऑफिस में बैठ के वो सब सामान जब फोन का लगा दिया, तो अपनी बीवी को रिंग किया पहली बार कि देखें उससे बात करके बात हो रही कि नहीं हो रही है। तो रिंग किया, उधर रिंग बजा, इधर बीवी उठाई, तो फोन पे बात हुई। तो उन्होंने पूछा अपनी बीवी से, हेलो तुम ठीक हो? बोला हम ठीक हैं। सारी पागल दुनिया हेलो के पीछे लग गई। आखिर वजह क्या है कि यहूदी इतना कामयाब कैसे है? यहूदी कामयाब कैसे है? फेसबुक यहूदी का है, व्हाट्सएप यहूदी का है, इंस्टाग्राम यहूदी का है। और कुर्बान जाओ, और वो यहां पर नहीं है, कंप्यूटर यहूदी ने बनाया, लैपटॉप यहूदी ने बनाया। आखिर वजह क्या है कि यहूदी जिसकी तादाद मुख्तसर है, पूरी दुनिया पर हावी है, इसकी वजह क्या है? इससे पता यह चलेगा, पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 4-5 साल का बच्चा होता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है।
एक हाथ में, अरे बोलो, किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ 4, 5, 6, 7 साल का हुआ, हम लोग क्या देते हैं? एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोलो जो खेजो। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो, अरे बोलो ना भाई, कामयाब वो ना होगा जो पढ़ेगा, वो ना कामयाब होगा कि जाहिल कामयाब होगा? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कामयाब नहीं, कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। चाहे वो टाटा बिरला को ले लो, चाहे वो अंबानी को ले लो, किसी को ले लो, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसके पीछे मेहनत भी है, इसके पीछे तालीम भी है, और जहां तालीम होगी वहां दिमाग होगा। बगैर तालीम का दिमाग नहीं होगा। लिख लो, लिख के दे देता हूं मैं, कारनामा बता दो, जितने वो इतिहास, तारीख, साइंस उठाकर पढ़ लो, कि कोई भी जाहिल आदमी कामयाब नहीं हुआ है। कामयाबी इसे नहीं कहते, पैसा कमा लेना कामयाबी नहीं कहते हैं। पैसा तो तवाइफ भी कमा लेती है, वो कामयाबी थोड़े। एक नौजवान शूट बूट लगाया, कोट पहना, पैंट पहना, चश्मा लगाया, गाड़ी में किक मारा, थपाची, की नाम अपाची, हम इसका नाम रखें थपाची। ससुराल पहुंचा, अब इधर पता नहीं जहेज है कि नहीं है, है? इधर भी जहेज है? अल्लाह, हम तो समझ रहे थे कि ये बीमारी सिर्फ कलकत्ता में है, ये बीमारी इधर भी है। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज लेना मांगकर जहेज लेना हराम है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। हशर के मैदान में अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कभी तो आपने सोचा है कि अल्लाह पूछेगा? एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? लेकिन मैं पैसा, माल के बारे में, पैसा के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा। कहां से कमाया, किधर से कमाया, कितना 61-62 किया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, ये पैसा कहां खर्चा किया? शराब खाने में खर्चा किया, रंडी के कोठे पे खर्चा किया, या तवाइफों के पीछे खर्चा किया है, अल्लाह जुए के अड्डे में खर्चा किया है, या मदरसा बनाया है, या मस्जिद बनाया है, या भूखों को खाना खिलाया है? इसका हिसाब दो। माल के बारे में, पैसे के बारे में, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। पहला, कहां से कमाया, इसका हिसाब दे दो। फिर दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, कहां खर्च किया, इसका हिसाब दे दो। पाई पाई का जब तक अल्लाह हिसाब नहीं ले लेगा, हशर के मैदान में कदम हिलाने का मौका नहीं मिलेगा। हिल नहीं सकते, हट नहीं सकते जब तक सवालों का जवाब नहीं दे दो। तो बताइए, जो जहेज आपने लिया है, 30 पैसे का हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई। ये लड़का पहुंचा, ससुराल पहुंचा, एक बुढ़िया निकली। तो बुढ़िया देखी, रे बाप, कोट पैंट पहना हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, ये लड़का पढ़ा लिखा होगा। और बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, कमाता था। ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था।
आदमी खत लिखता था, चिट्ठी लिखता था, वो खतों किताबत ही से वो राब्ता होता था। वो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, वो खत भेजा था। अब बुढ़िया जाहिल थी, ये पढ़ी लिखी जानती नहीं थी, तो सोची ये नौजवान आया हीरो है, ये पढ़ा लिखा होगा। खत लेके दौड़ी, नौजवान को रोका, ए बेटा रोक रोक रोक। नौजवान रुका, गाड़ी खड़ी किया, तो ये बुढ़िया खत निकाल के दी, ए बेटा ये खत छोड़ा पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा दिल्ली में है, वही भेजा है। तो ये नौजवान खत को खोला और खोल के देखा, देख के रोने लगा। तो बुढ़िया समझी लगे जो हमारे बेटा कुछ भाग लो, या तो बीमार है तो कुछ हो गया, लड़का रो कह रहा। तो लड़का भी रो रहा, बुढ़िया भी रो रही है। आंगन से बुढ़िया की बेटी मां को रोते हुए देखी, वो दौड़ी आई, वो भी रोने लगी। जो आ रहा वही रो रहा। भाई बात आखिर क्या है? लोग जमा हो गए, मोहल्ले वाले बोले कि खत में क्या लिखा है, जोर से बोलो, पढ़ो जोर से, सब सुनेगा, क्या लिखा है? ये लड़का बोला कि सब तो ठीक ही होगा, इसमें क्या लिखा हम नहीं जानते, हम जाहिल हैं। फिर तुम रो कह रहे हो? बोला इसीलिए तो रो रहे हैं हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे हैं कि हमको शूट बूट में देखकर, चश्मा में देखकर ये बुढ़िया समझी पढ़ा लिखा नौजवान होगा। काश हम बचपने में मदरसा चले गए होते, स्कूल चले गए होते, मकतब चले गए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, खत पढ़कर हम सुना देते। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। हाँ बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों, नौजवानों। इसलिए एक बात याद रखना, पहली बात तो ये जहेज के ऊपर, अब मेरा मौजू है नहीं मैं आपको जहेज के बारे में बात करूं मैं जहेज के ऊपर। मैं जहेज मांग कर मत लो, एक शेर सुना दे जहेज के ऊपर। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेजमीर लगते हो, बखुदा बेजमीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो।